अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग की टिप्स शेयर करूँगी और वो भी कितनी 20 जी। तो आज मुझे पता है कि ये सारी टिप्स सबको पता होंगी और इस पर अमल भी काफ़ी लोग करते होंगे। लेकिन मैंने कहा कि फिर एक दफ़ा याद दहानी करा देती हूँ और ये टिप्स दोबारा से आपको अपनी वीडियो में दिखा देती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए दूसरी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि तकरीबन मैंने 70% जो हैं टिप्स इस वीडियो में बताए हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि मैंने अक्सर जो है ना लेडीज़ को देखा है कि वो किचन काउंटर पे ही सारी वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह की कटिंग कर रही होती हैं। तो ये बिल्कुल ना किया करें। आप नीचे कोई प्लेट वगैरह रख लें, उसमें कटिंग करें, क्योंकि अगर किचन काउंटर पे आप कटिंग करेंगी ना तो बाद में फिर आपको साफ़ भी करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए बेहतर है कि ये कोई प्लेट वगैरह रख लें। नंबर सेकंड टिप ये है कि जब आप रोटी बनाने लगती हैं और चकला बेलना यूज़ करती हैं तो नीचे अगर आप टावल या कोई कपड़ा वगैरह रख लें तो इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप जी रोटी को आसानी से बेल लेंगी, बिल्कुल आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो ड्राई फ्लावर होगा वो भी आपका टावल के ऊपर आ जाएगा और जो है किचन काउंटर फिर गंदा नहीं होगा। नंबर 3 पर ये है कि जी जब भी आप खाना वगैरह बना लें, उससे फ़ारिग हो जाएं, जैसे हम ब्रेकफ़ास्ट के बाद, डिनर के बाद, तो अपना जो है स्टोव अच्छे से साफ़ कर लें। जो आपने स्प्रे वगैरह बनाया होता है घर में, वो आप उस पे स्प्रे करें, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें। नंबर 4 पे ये है कि डिनर के बाद आपने सारे बर्तन अच्छे से वॉश करके रखने हैं। अगर आप वॉश नहीं भी करती हैं, आप कहती हैं कि सुबह मेरी मेड आके वॉश करेगी, तो फिर आप बर्तनों को पानी से साफ़ करके तो एक बास्केट में ढक के रख दें। और नंबर 5 पे ये है कि जब भी कैबिनेट्स वगैरह पे आप बर्तन रखें, यानी कि प्लेट्स वगैरह को रखना हो, पहले उन्हें वॉश करें, ड्राई करें, फिर उसके बाद रखें। नंबर 6 और 7 ये है कि सिंक को अच्छे से वॉश करें, उसकी जाली को अच्छे से वॉश करें, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज़ फंस जाए तो बहुत गंदी स्मेल आती है। उसके बाद जो स्कॉच ब्राइट्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके अच्छे से निचोड़ के रखें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और स्मेल होती है, जिसकी वजह से फिर बर्तनों में भी स्मेल आती है। और नंबर 8 ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, खाना वगैरह बनाएं, तो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कोई बॉटल्स वगैरह, स्पाइस किट वगैरह, वो सारी चीज़ें ना अपनी टिकाने पे रखें, ताकि जो है ना किचन काउंटर साफ़ रहे। नंबर 9 ये है कि कटिंग बोर्ड यूज़ करने के बाद फ़ौरन से वॉश कर लें, क्योंकि बाद में इस पे चीज़ें जम सी जाती हैं, जिसे वॉश करना फिर मुश्किल हो जाता है। नंबर 10 ये है कि जो किचन की डस्टबिन होती है, उसका जो शॉपिंग बैग होता है, रोज़ाना चेंज करें। और बेहतर ये होगा कि शॉपिंग बैग के अगर नीचे पहले एक पेपर रखते हैं, जिससे सारा मॉइस्चर वो जज़्ब हो जाएगा, और ऊपर पे शॉपिंग बैग रखें। इससे भी किचन बहुत साफ़ नज़र आता है। और जी नंबर 11 ये है कि जो आपकी वेजिटेबल की बास्केट होती है, उसके वेजिटेबल रखने से पहले उस पे भी आप एक पेपर बिछा लें या कोई भी आप चीज़ बिछा लें, जिससे वो बड़ा अच्छा नीट भी लगता है और जो आलूओं की मट्टी वगैरह होती है वो नीचे गिरती भी नहीं है। तो मैंने भी इसी तरह अपनी बास्केट को सजा के रखा हुआ है। इसके बाद जी बारी आती है हमारी स्पाइस किट की, और अक्सर स्पाइस किट में जब हम मिसाले निकालते हैं तो थोड़े से नीचे इस डब्बे में भी गिर जाते हैं, तो बाद में हमें सारे निकाल के साफ़ करने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप इस पे पहले दो जो टिश्यू टावल होते हैं किचन के, वो आप बिछा लें, उसके बाद ये सारे बॉक्सेस उसके ऊपर रख दें। बाद में अगर कोई मिसाला गिरेगा भी तो वो टिश्यू टावल के ऊपर गिरेगा, तो बस आप फिर टिश्यू निकाल के फेंक दें और उस पर रख दें, जिससे ये काम नीट भी रहेगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। नंबर 13 पे ये है कि जी आपकी ऑयल की बॉटल्स होती हैं, मैंने जग रखा हुआ है, और जब इस्तेमाल करने के बाद इसको लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि जब हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं देशकी वगैरह में सालन बनाने के लिए, तो चंद कतरे ज़रूर नीचे गिरते हैं, जिसके लिए मैंने नीचे प्लेट रखी हुई है। आप कोई बास्केट या ट्रे वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा जी जो हमारे स्पून्स वगैरह की बास्केट होती है, उसे लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि हम गीले गीले चम्मच रख देते हैं, जिसकी वजह से अंदर काफ़ी जो है ना वो
स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो ये स्मेल ना आए तो आप पहले स्पून्स भी सारे धो के, नाइफ्स रखते हैं वो भी, उन्हें पहले अच्छे से ड्राई कर लें। उसके बाद ये बास्केट भी धो लें पहले आप अच्छे से, इसको भी ड्राई करके फिर जो स्पून वगैरह जब ड्राई हो जाएं अच्छे से तो फिर आप इसमें सेट कर दें, जिससे ये आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आएगी और अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी। नंबर 15 पे ये है कि जो फ्रिज के मैट्स होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने भी ये मंगाए हैं, दराज से मंगाए थे, तो ये बड़े अच्छे मुझे मिल गए हैं। मुझे पूरा ना एक रोल मैंने मंगाया था, तो बस मैंने कटिंग करके ये मैंने मैट्स जो हैं फ्रिज में बिछा दिए हैं, जिसकी वजह से खूबसूरती में भी इजाफ़ा हुआ है। और अब जब ये गंदे होंगे ना तो मैं इन्हें निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर रख दूँगी। इसके अलावा जो फ्रिज में एक्सपायर चीज़ें रखी होती हैं, जो बॉटल्स, केचप हो गई और पिज़्ज़ा सॉस वगैरह और इस तरह की चीज़ें दूसरी हो गई हैं, वो भी हमें ज़रूर देखनी चाहिए। महीने में एक दफ़ा फ्रिज को लाजमी डीप क्लीन किया करें और जो चीज़ें एक्सपायर होती हैं उन्हें निकाल दिया करें। इसके अलावा जो सालन बचे हुए होते हैं वो भी निकाल दिया करें, जिससे फ्रिज साफ़ भी रहता है और बड़ा सही रहता है। नंबर 16 पे ये है कि आप इस तरह की जो छोटे से स्टैंड मिलते हैं ये लेके रखें, और जब भी कोई चीज़ गर्म हो आप फ़ौरन देचकी जो है स्टैंड के ऊपर रखें, कभी किचन काउंटर पे ना रखें क्योंकि जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। और नंबर 17 ये है कि आप लोगों ने चम्मच वगैरह रखने होते हैं, मैं तो या तो प्लेट यूज़ कर लेती हूँ या फिर ये है कि आप जो कटिंग बोर्ड होता है वो भी रख के, तो आप ये जो स्पून्स वगैरह जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा एक हांडी से ज़्यादा सालन बन रहे होते हैं, तो वो स्पून सारे फिर आप कटिंग बोर्ड पे रख सकते हैं, जिससे किचन काउंटर गंदा भी नहीं होगा और देखने में भी बड़ा अच्छा दिखाई देता है। नंबर 18 पे आ जाते हैं हमारे जो वुडन स्पून्स होते हैं, और वो अक्सर जो है इस तरह के बने होते हैं कि उनकी सफाई अच्छे से नहीं होती। तो मैंने क्या किया, एक पैन में मैंने ज़्यादा सारा पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच नमक का, आधा लीमू डाला था, और कोई भी आप लिक्विड जो है सोप डाल दें उसमें, और उसमें जो है चम्मच डिप करके रख दें। तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट मैंने इनको गर्म पानी में डिप रखा था, हल्की हल्की आँच भी नीचे चल रही थी। बस उसके बाद मैं इन तीनों को लूँगी और अच्छे से मैं इन्हें वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इन्हें ड्राई करूँगी, और ड्राई करने के बाद फिर मैं इन्हें जो है ना दोबारा से इस्तेमाल करना होगा तो इस्तेमाल कर लूँगी, वरना मैं इन्हें बास्केट में रख दूँगी। क्योंकि वुडन स्पून हमारे काफ़ी इस्तेमाल होते हैं नॉन स्टिक देचकियों में, और मैं भी इनका बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो आम भी जो देचकी वगैरह में खाना बनाना होता है ना, यही इस्तेमाल करती हूँ। बस आप वीक में ना इसी तरह इनको गर्म पानी में डिप करके रखें और क्लीन करके रखा करें। और जी अब नंबर 19 पे आता है कि माइक्रोवेव को हमेशा साफ़ करें। सालन या कुछ भी आप गर्म करते हों तो कोई सालन वगैरह गिर जाए तो फ़ौरन से इसकी प्लेट वॉश किया करें। प्लेट इंतहाई एहतियात से वॉश करें, क्योंकि मेन काम तो ये प्लेट का ही होता है। तो इसे इंतहाई एहतियात से इसे वॉश करें, उसके बाद इसे ड्राई करें और फिर माइक्रोवेव में रख दें। मैं माइक्रोवेव को तकरीबन 15 दिन के बाद उसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, और मैं एक लिक्विड बनाती हूँ, उसकी वजह से वो बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है। अपनी वीडियोस में मैंने 2-3 दफ़ा ये माइक्रोवेव की क्लीनिंग भी बताई भी है और वो लिक्विड भी बना के बताया है। तो अगर आप लोगों को दोबारा से देखना हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगी आपको। और ये जी है 20th पे टिप क्या आती है, अगर आपने इस्तेमाल किया है ब्लेंडर, तो जैसे मैं मक्खन निकाल रही हूँ तो ब्लेंडर को आप इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद धो लिया करें, क्योंकि बाद में ज़रा इसको वॉश करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जैसे मक्खन निकाल रही हूँ, चिकनाई अंदर जम जाती है, मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालती हूँ और मैं ब्लेंडर को चला देती हूँ। चलाने के बाद ये इतने अच्छे से और इजीली साफ़ हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हल्का से ही साफ़ करते हैं तो इतना शाइन होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं भी इसी तरह ही साफ़ करती हूँ, और वॉश करने के बाद फिर मैं इसे रख देती हूँ, और जब तक ये ड्राई नहीं होता फिर मैं इसे कैबिनेट में नहीं रखती। कभी आप कोई गीली चीज़ जो है ना कैबिनेट में मत रखा करें, उसी वजह से ज़्यादा ना जो हमारे घर में कॉकरोचेस बनते हैं ना, नमी की वजह से बनते हैं। तो हर चीज़ को ना ड्राई करके रखा करें। और ये देखें जी हमारा माशाल्लाह किचन कितना साफ़ हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।